हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्टैटिस्टिक का स्कोप। इससे पहले हमने स्टैटिस्टिक का स्कोप स्टेट्स, कंट्रीज़ किस तरह से स्टैटिस्टिक यूज़ करती हैं, और दूसरा पे देखा बिजनेस में स्टैटिस्टिक क्या यूज़ हो रही है, उसका क्या स्कोप है। अब नेक्स्ट आता है रिसर्च में। अब देखिए आप लोग, जैसे रिसर्च होती है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट है किया जा रहा है जिसमें क्या है, क्रॉप ईल्ड, जो खेती की पैदावार, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में। तो कई तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करके कि ये पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए तो कितनी पैदावार हुई, कितनी क्रॉप यील्ड हुई, ठीक है। अलग अलग सॉइल्स, अलग अलग सॉइल में उसे ग्रो करके पता लगाया कि भाई यहाँ पे फर्टिलिटी कैसी है, ठीक है। तो ये सारा डेटा कलेक्ट करना अलग अलग डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके डिफरेंट सॉइल्स पर, फिर उसके बेसिस से पता करना कि भाई कहाँ हाई प्रोडक्टिविटी है, कहाँ मिनिमम कॉस्ट पे है ना, तो मार्जिन जहाँ बेटर है। तो ये सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद में फिर उस पर एनालिसिस करना, रिसर्च करना, और फिर बेस्ट रिजल्ट, ठीक है, फिर डिसीजन लेना है कि नहीं। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, जैसे दिया हुआ ग्रोथ ऑफ एनिमल की ग्रोथ, उन्हें डिफरेंट टाइप की डाइट दे के डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में रखे, है ना, कि उन्हें भाई क्या कहते हैं, भाई कॉन्टिनेंटल एटमॉस्फेयर पे रखे, या फिर क्या कहते हैं उन्हें भाई आपके, है ना, मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है उन जगहों पे, ठीक है। इन अलग अलग इन्वायरमेंट में रख के उनको देखना कि कहाँ पे कि पर्टिकुलर एनिमल की ग्रोथ कैसी हो रही है, ठीक है। आप लोगों ने देखा जैसे कोरोना चल रहा है, तो फिर भाई इसमें अभी ये लोग वैक्सीन बना रहे हैं, है ना, अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वैक्सीन के लिए भाई कर रही हैं। वैक्सीन जब बन जाती है तो फिर उसके बाद ह्यूमन ट्रायल होते हैं, उनके ह्यूमन ट्रायल का डेटा कलेक्ट किया जाएगा कि भाई इनका इम्पेक्ट क्या हो रहा है आगे जाके, क्या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या इन पर इस दवा का कितना असर हुआ, है ना, यंग पर कितना हो रहा है, ओल्ड पीपल पर कितना अफेक्ट हो रहा है, चिल्ड्रन पर क्या अफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कलेक्ट करना है, रिसर्च में ये डेटा को कलेक्ट करना ही क्या है, स्टैटिस्टिक है, और उस पर एनालिसिस करके डिसीजन लेना, ये स्टैटिस्टिक के पार्ट्स में आ जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल साइंसेज। अब फिजिकल साइंसेज में एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, इन सब में, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, कोई जैसे एस्ट्रॉइड जो सन के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज़ करो वो अभी कुछ टाइम पहले अर्थ के पास होके गया हुआ है, ठीक है, अर्थ के पास से निकला है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम वो कब आएगा, है ना, या फिर, ठीक है, इसके बारे में जब ये डेटा कलेक्ट कर लेते हैं सारे कि कौन सा एस्ट्रॉइड कब क्या आएगा, तो उनके बेसिस पे फिर आगे एनालिसिस में हेल्प करता है कि भाई, है ना, या जो लूनर इक्लिप्स, या है ना, इस तरह से होते हैं, है ना, सूर्य ग्रहण पड़ा या चंद्र ग्रहण पड़ा, तो इनको हम लोगों में भाई देखते हैं कि कब कब क्या किस किस डेट में पड़ेगा, पहले से बता देते हैं। तो ये सब किस बेसिस से, कि जो पास्ट डेटा हमारे पास होता है, पास्ट डेटा के बेसिस से फिर हम उस पर एनालिसिस करते हैं कि अब भाई इतने टाइम बाद फिर से, है ना, लूनर, है ना, इक्लिप्स होगा, ठीक है बेटा। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी है ना, सॉल्यूशन मिक्सचर यूज़ करके कि क्या इम्पेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सब की डेटा रिकॉर्डिंग होते हैं। इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी में भी, फिजिकल साइंसेस में भी, हर जगह स्टैटिस्टिक, इवन इन सोशल साइंसेज में भी, है ना, नॉट ओनली फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, है ना। जैसे आपने अभी एक नई देखी होगी, है ना, बायोलॉजिकल साइंसेज में एक है बायोटेक इंजीनियरिंग, है ना, जिसमें स्टैटिस्टिक का काफ़ी यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपने देखा कि इकोनॉमिक्स जो है दो चीज़ों पे के बारे में कंसर्न्ड है। पहली चीज़ है कि जनरेशन ऑफ वेल्थ, है ना, जनरेशन ऑफ वेल्थ। दूसरा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और साथ साथ कुछ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, जैसे भाई कंजप्शन हैबिट, लोगों की कंजप्शन हैबिट क्या है ना, क्या भाई अपने मतलब कंजप्शन में लेते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कंजप्शन में, ठीक है,
कि भाई पोल्ट्री प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि वेजिटेबल प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं या मीट प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये कंजप्शन हैबिट के रिगार्डिंग ये सब कैसे पता लगता है ना। उनकी सेविंग हैबिट कैसी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम का उनका इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सर्वे से पता लगती हैं, ये डेटा कलेक्ट करने से पता लगती हैं। और ये सब किसका पार्ट है फिर? स्टैटिस्टिक का। ये सब किसके पार्ट्स में आता है? स्टैटिस्टिक में, ठीक है। बिना स्टैटिस्टिक के कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करने के लिए जब तक हमें पता ही नहीं होगा किसको कितनी ज़रूरत है। जैसे मान लो आज की डेट में आप लोग डेटा कलेक्ट करें कोरोना के केसेस कहाँ कहाँ ज़्यादा हैं। अब आपको सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र, है ना, नंबर 1 पे है। तो ज़्यादातर जो सेंट्रल की मेडिकल फैसिलिटी होंगी वो डिवोटेड होंगी महाराष्ट्र की, है ना, लोगों के लिए, ना कि किसी अनदर स्टेट के लिए। जैसे मान लीजिए सिक्किम, जिसे कोरोना फ्री स्टेट का नाम दिया गया है कि कोरोना फ्री स्टेट है। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत होगी। अब डे बाय डे डेटा की कहाँ कितने केसेस, मतलब नए नए केसेस आ रहे हैं, उसके बेसिस से जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। कि भाई अब लॉकडाउन इंक्रीज़ करना है कि नहीं करना, कि अनलॉक करना है कि नहीं करना, केसेस अभी क्या कंट्रोल में आएंगे, कब तक कंट्रोल में आएंगे, कब तक हमारा ये ग्राफ बढ़ेगा, कब डाउन पे आएंगे, ठीक है। ये सब स्टैटिस्टिक के बेसिस से एक एनालिसिस करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो इस तरह से और भी कई जगह हैं जहाँ भी बहुत स्कोप है। यही है कि स्टैटिस्टिक का स्कोप बहुत ब्रॉड है, कि इसे डिस्कस करना या बुद्धिमानी की बात नहीं है। समटाइम इट इज़ सैड, इट इज़ अनवाइज टू डू सो, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है और दिन ब दिन इसका स्कोप बढ़ ही रहा है। कोई भी चीज़ बिना क्या कहते हैं, हम ट्रायल के नहीं लेते। और ट्रायल का मतलब है भाई डेटा कलेक्शन, है ना, स्टैटिस्टिक का यूज़ करना, है ना, ठीक है बेटा। चलो, स्कोप में इतना ही।